नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चेन्नई के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 से ट्रेन चल पड़ती है। अधीरा स्टेशन पर दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है। उसके पीछे बहुत सारे गुंडे हाथों में हथियार लेकर भाग रहे थे। तभी ट्रेन से एक लड़का जिसका नाम तरुण था, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और चलती हुई ट्रेन पर अधीरा उसका हाथ थामकर चढ़ जाती है। सारे के सारे गुंडे ट्रेन पर चढ़ते, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। अधीरा उस लड़के को तमिल में थैंक्स बोलती है। चला धन्यवाद, मैं थैंक्स बोली। तुम्हारा नाम? ओह, माई सेल्फ तरुण। नाइस नेम। ना पेरू अधीरा। अयो रामा, सॉरी जी, मैं बोली मेरा नाम अधीरा है। ओह, तो तुम चेन्नई से ही हो? हाँ, मेरा अप्पा अम्मा यहीं रहता है। मेरा अप्पा बहुत बड़ा गुंडा है। मेरा जबरदस्ती एक गुंडे से शादी कर रहा था, दैट्स व्हाई मैं घर से भागी। लेकिन अगर घर छोड़ दिया तो रहोगी कहाँ? मेरा फ्रेंड रहता है साक्षी, पूना में। उसके यहाँ मैं कुछ दिन स्टे करेगी, छोटी मोटी जॉब करके अपना आगे का देखेगी। अगर तुम्हारे पापा के गुंडे वहाँ पर भी आ गए तो क्या करोगी? अयो तरुण, मेरे को भागने का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं अपने अप्पा के गुंडों का इंतजार थोड़ी करेगी। मैं कुछ दिन साक्षी के पास रहेगी, उसके बाद मैं केन्या जाके सेटल हो जाएगी। अरे यार, तुम भागते ही रहोगी क्या? मेरे को उस गुंडे से शादी करके लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करती। उससे अच्छा है कि मैं ट्रेन के आगे आकर मर जाएगी, पर उस गुंडे से शादी नहीं करेगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अप्पा उस बुलशिट से तुम्हारी शादी करना ही क्यों चाहते हैं? अयो देवडू, मैं कैसे समझाऊं तेरे को? अधीरा और तरुण की बातें चल ही रही होती है कि अगले स्टेशन पर गुंडे पहले से ही उनको ढूंढते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अधीरा उन्हें देखकर डर जाती है और तरुण से बोलती है, तरुण, तुम शौचालय में जाके छुप जा, क्योंकि ये गुंडी लोग तेरे को भी नहीं छोड़ेगी। तेरे को देख लिया इन्होंने मेरे साथ, इसलिए तू छुप जा। मैं देखती है इन गुंडी लोग को। अरे, तुम क्या करोगी? मैं भागेगी और भगाएगी भी। तेरे को भागना है मेरे साथ या टॉयलेट में छुपेगी तू? मैं टॉयलेट में नहीं छुपेगी, मैं भी भागेगी। अधीरा तरुण का हाथ पकड़ते हुए बहुत तेजी से स्टेशन पर भागती है और दोनों जल्दबाजी में चेन्नई से भोपाल जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और इत्तेफाक से तरुण का परिवार भी भोपाल ही रहा करता था। अधीरा उससे बोलती है, हम अगले स्टेशन पर फिर पकड़े जाएंगे। गलत ट्रेन चूज किया। अयो तरुण, ट्रेन काय को पकड़ा तू? चल जैसा भी है ठीक है, लेकिन तू किधर को जाएगा? मैं भोपाल में ही रहता हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मनाने आया था, लेकिन वो लोग पहले ही निकल चुके थे। मैं लेट होने की वजह से अगली ट्रेन से जा रहा था, तब मुझे तुम मिली और उसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है। ओह आई सी, तू बहुत खुश नसीब है। तू अपने घर जा रही है। मेरे को देख, मैं घर छोड़ के भागी। कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं पता। तुम बुरा ना मानो तो कुछ दिन तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हारे अप्पा के गुंडे नहीं आ पाएंगे। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अगर मेरे अप्पा को पता चला ना कि मैं तेरे घर में है तो काट डालेगी तेरे को। रहने दे, मैं पूना में ही ठीक है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अयो, मैं ऐसा बोली तेरे को, विश्वास है मेरे को तेरे पे, पर तेरे ऊपर खतरा आ जाएगी मेरी वजह से। उसका क्या? उसकी बाद में देखेंगे। तरुण उसे बहुत समझाता है और अधीरा उसके घर जाने के लिए मान जाती है। भोपाल स्टेशन पर उतरकर वो दोनों तरुण के घर जाते हैं और तरुण के पापा सौरभ और उसकी माँ बबीता उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं, अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ? कहीं तेरी? अरे, पहले बच्चों को अंदर आने दे, फिर पूछती रहना आराम से बैठाकर। अधीरा बबीता और सौरभ को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है और बोलती है, अंकल आंटी नमस्ते, मैं अधीरा। मैं तरुण को ट्रेन में मिली। मेरा घर चेन्नई में है। बस अधीरा, थोड़ा आराम कर लो, कहानी बाद में सुनाना, ओके? अयो तुम ठीक कहता, मैं बाद में बताएगी अपनी स्टोरी। बबीता अधीरा को अंदर लेकर जाती है और उसे अलमारी से कुछ कपड़े निकालकर देते हुए बोलती है, ले बेटा, हाथ मुंह धोकर इस साड़ी को पहन ले, तुझ पर अच्छी लगेगी। मैं तब तक खाना लगाती हूँ। अयो कितना सुंदर साड़ी है, मेरे को पसंद आया, मैं पहन के आती है। बबीता वहाँ से रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर बाद
सभी खाना खाने की टेबल पर मिलते हैं। बबीता सभी को खाना परोसती है। तभी तरुण के पापा सौरभ उससे पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ से हो? अयो रामा, मैं बताई तो थी, मैं चेन्नई में रहती अप्पा और अम्मा के साथ। मेरा अप्पा मेरा शादी एक गुंडी से फिक्स किया था। मेरे को नहीं जमता तो मैं घर से भागी। तभी मेरे को ट्रेन में तरुण मिला और मेरी बहुत हेल्प किया। मेरे को यहाँ भी लाया। मैं इसको मना की लेकिन ये सुना ही नहीं। अच्छा किया नहीं सुनी तेरी बात। ले तू पराठा खा, खास तेरे लिए बनाए हैं। अयो आंटी, बहुत टेस्टी खाना बनाए। हमारे यहाँ उत्पम, इडली, सांभर, मसाला डोसा, नारियल से बनी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और पोंगल में तो सब नाचते हैं, गीत गाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं भगवान का। मेरे को तो भरतनाट्यम बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको भी सिखाएगी। अरे इस उम्र में बबीता भरतनाट्यम करेगी तो पक्का हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। अधीरा ऐसा मत करना यार, मेरी माँ घर का काम करते ही इतना ज्यादा थक जाती हैं, फिर ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी का शौक उनमें मत डालना। अरे मैं है ना, खाना अच्छा बनाएगी। आज शाम का खाना मैं ही बनाएगी। इतना बोलकर सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। ऐसे ही वो लोग काफी दिनों तक साथ रहते हैं। अधीरा बबीता को कोई काम नहीं करने देती थी। बबीता को भी धीरे धीरे अधीरा में अपनी बहू नजर आने लगती है। ऐसे ही एक दिन बबीता और सौरभ लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी बबीता तरुण से बात करते हुए बोलती है, अरे घर पर तो छुट्टी वाले दिन अपनी ये लैपटॉप नाम की गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया कर। हमारे लिए तो इसके पास वक्त ही नहीं है। अरे माँ, आप ऐसे मत कहा करो यार, बोलो क्या बोलना है आपको। तेरी उम्र हो चुकी है, अब शादी वादी का ख्याल है कुछ या नहीं? अरे अभी कहाँ शादी वादी। हाँ, बाप की उम्र का हो जा तब करियो। तेरी माँ जैसी ही मिलेगी बुढ़ापे में तो मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई। आप फिर शुरू हो गए। अरे मैंने तुम्हें थोड़ी ही कुछ कहा है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। आप तो चुप ही रहो। बेटा तुझे अधीरा कैसी लगती है? अब आई ना पॉइंट पर। मुझे लगा ही था कि अब अधीरा का नाम ही होगा बबीता की जुबान पर। वैसे तुम्हारी पसंद अच्छी है। पापा मम्मी, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्यों, तुझे अधीरा पसंद नहीं है? नहीं पापा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पहले अधीरा से पूछा इस बारे में? पूछना क्या है, वो तुम्हारे साथ खुश रहती है, हम सभी के साथ भी घुल मिल गई है। और तो और मोहल्ले वाले ये तक बोलते हैं कि अरे चोरी छुपे बहू भी ले आए और बताया भी नहीं। अगर तू चाहे तो मैं तेरी जगह अधीरा से बात कर लेती हूँ। नहीं, मैं खुद बात करूँगा उससे। तभी ये सारी बातें अधीरा सुन लेती है और उनके सामने आकर बोलती है, अंकल आंटी, मैं आपको पहले ही बोली थी, मेरा अप्पा गुंडा है, मेरे साथ साथ किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मेरे को तरुण बहुत पसंद है। आप लोगों ने तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन बेटा तरुण पसंद है ना तो किसी बात की कोई चिंता मत करना, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो आगे मेरा अप्पा काट डालेगी। विश्वास नहीं मुझ पर तुम्हें? है, लेकिन ओफो, इस लड़की के तो लेकिन ही खत्म नहीं होते। बेटा हम है तेरे साथ। सभी के समझाने पर अधीरा मान जाती है और उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। अधीरा अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। काफी समय बाद साउथ इंडियन बहू अधीरा एक बेटी को जन्म देती है और उनका परिवार संपन्न हो जाता है। पलक एक बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत झगड़ालू लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी साहिल नाम के लड़के से करवा देते हैं। वो शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। पलक को अपनी सास सरोज कुछ खास पसंद नहीं होती। उन दोनों की किसी न किसी बात पर आए दिन लड़ाई होती ही रहती थी। ऐसे ही एक सुबह, बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई सुबह सुबह? क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अच्छा, अब मैं चिल्ला रही हूँ। अरे ये घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। देखिए माँ जी, बाप पर मत जाइए, और जहाँ तक बात सफाई की है ना तो रोज करती हूँ। उसी वक्त वहाँ साहिल तैयार होकर आ जाता है। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो शोले के ठाकुर और गब्बर की तरह? अरे रहना है तो जय और वीरू बनकर रहो। बेटा ये इस जन्म में तो होने से रहा। सास और बहू दोनों ही मुंह चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता जाता है,
लेकिन सरोज और पलक की आदतों में कोई बाज नहीं आता और आए दिन वो दोनों एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती और उन दोनों के बीच बेचारा साहिल पिस जाता। ऐसे ही एक दिन जब साहिल अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है तब उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो उसी वक्त अपनी पट्टी करवाकर घर जाता है। उसकी माँ और बीवी उसे इस हालत में देखकर बहुत घबरा जाती है और उससे कहती है, हे भगवान, बेटा तुझे ये चोट कैसे लग गई? साहिल, आप ठीक तो है ना? आपको चोट कैसे लग गई? माँ, पलक, आप दोनों शांत हो जाइए। मुझे ज्यादा नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो जरा सी बाइक स्लिप हो गई थी तो हल्की सी खरोच आई है, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी हल्दी वाला दूध बना कर लाती हूँ। हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। सास और बहू दोनों ही साहिल की सेहत के लिए हल्दी वाला दूध और सूप बनाकर ले आती है। ये ले बेटा, इसे पीने के बाद तेरी चोट और तेरा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं साहिल, आप पहले सूप पी लीजिए, इसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, चाहे दूध भी पी लेना। अरे काहे का सूप वूप, ये सब तो बाद में पीता रही हो। बेटा पहले जल्दी से ये हल्दी वाला दूध पी ले। नहीं साहिल, आप पहले मेरा बनाया हुआ सूप पियेंगे। साहिल पहले दूध पिएगा फिर सूप। वो मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। मैंने कहा ना, वो मेरे पति है, मेरा बनाया हुआ सूप पियेंगे। अरे माफ करो यार, मुझे कुछ नहीं पीना। या एक काम करो, मेरे 2 टुकड़े कर दो, एक को माँ दूध पिला देगी और एक को तुम सूप पिला लेना। खुश? ये बोलकर साहिल वहाँ से गुस्से में अपने दोस्त विकी के पास चला जाता है। विकी अपने दोस्त की इस हालत को देखकर बहुत ही परेशान होता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? यार विक्की, मैं करूँ तो क्या करूँ? पूरा दिन मेरे घर में मेरी माँ और बीवी आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। अरे तो उन दोनों के बीच सलाह कराने की कोशिश करो ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो गधा हूँ, बेवकूफ हूँ, मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की होगी, है ना? तू भी ना यार, कैसी बातें करता है। अरे भाई इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, होली आ रही है, होली पर तो दुश्मन भी गले लग जाते हैं, यह तो फिर भी सास बहू है। एक काम कर, भाभी से कोई ऐसी चीज बनवा जो आंटी को खाने में सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे यार मेरी माँ को गुजिया तो बहुत पसंद है, पर क्या उसका होगा क्या? मेरी माँ क्या मेरी बीवी को गले लगा के बोलेगी कि बेटा तूने मेरे लिए तो गुजिया बनाई थी, आजा मैं तुझे गले लगा लूं? यार तू कुछ भी आइडिया देता है। अबे यार पूरी बात तो सुन, जब भाभी वो गुजिया बना रही होगी ना, तुम उसमें छुपके से भांग मिला देना, तब उन दोनों की आपस में बातचीत तो जरूर होगी, तब तो उन दोनों के बीच सलाह हो ही जाएगी। ऐसे ही होली का दिन आ जाता है और पूरा मोहल्ला रंगों से लाल पीला हुआ था। सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। पलक भी घर में गुजिया बना रही होती है। वो किसी काम से घर से बाहर जाती है कि तभी साहिल चुपके से रसोई में जाता है और उसकी गुजिया की सामग्री में भांग मिला देता है। कुछ देर बाद गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। साहिल अपनी माँ और पत्नी को होली की शुभकामनाएं देने वहाँ आता है। माँ, पलक, अरे कहाँ हो दोनों? हाँ बेटा रुक, आ रही हूँ बस। रुकिए साहिल जी, बस अभी तैयार होकर आई। वो दोनों तैयार होकर नीचे साहिल के पास आती है। अरे आप दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तुझे भी होली की बहुत बहुत बधाई हो मेरे लाल। आपको भी मेरे प्यारे पतिदेव। अरे अरे मेरा तो हो गया, आप दोनों एक दूसरे को गले नहीं लगाओगे? उन दोनों का मुंह बन जाता है। अरे भाई आज क्यों मुंह फुला रहे हो? कम से कम आज के दिन तो गले लगा लो। अरे आज तो होली है, होली। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर गुजिया खिलाती है। तीनों बाहर आकर होली मनाने लगते हैं। धीरे धीरे सरोज और पलक को भांग का नशा चढ़ने लगता है और वो दोनों आपस में खेल कूद करने और नाचने गाने लगती हैं। पूरा दिन मस्ती करने के बाद जब वो थक कर साथ बैठ जाती हैं,
तो एक दूसरे से बात करने लगती है। माँ जी, आप ना मुझे 2 थप्पड़ लगाए हैं। मैं आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। नहीं नहीं, वो गलती सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी तो है। मैंने कभी तेरे साथ अच्छा बर्ताव ही नहीं किया। मैं भी बस तुझ पर पूरा दिन चिल्लाती रहती हूँ। इसके लिए मुझे माफ कर दे। माँ जी, वैसे आपको पता है, हम दोनों की लड़ाई में बेचारे साहिल जी पिस जाते हैं। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है। आज से हम दोनों अब कभी नहीं लड़ेंगे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है और वहीं ढेर होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद साहिल उन दोनों को ढूंढता हुआ आता है। तब उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले लेटा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर उन दोनों को उठाता है। माँ, पलक, अरे कब तक सोते रहोगे? शाम हो गई है, अब उठ भी जाओ। साहिल जी, आप इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? और मेरा सर हाय इतना घूम रहा है। पहले देखो तुम किसके साथ सो रही थी। अरे ये सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ किसके हैं? दोनों ही उठकर एक दूसरे को देखती हैं और चौंक कर अलग हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों कहती हैं, ये क्या? मैं यहाँ तेरे साथ कैसे आई? अरे हाँ हाँ, आप लोग पूरा दिन एक साथ होली खेल रहे थे और नाच भी रहे थे और गुजिया भी खाई थी। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मुझे भी, कि हम दोनों अब से कभी नहीं लड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ही ना? वाह भाई वाह, मैंने जो सोचा था वैसा ही हो गया। अब रोज रोज की किचकिच से टेंशन फ्री हो गया मैं तो। वाह, मजा आ गया। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और वो भी इसके साथ सुलह कर लूं? बिल्कुल नहीं। हे भगवान, अरे क्या करूं मैं इन दोनों का? मुझे तो लगता है इस जन्म में ये दोनों एक दूसरे से सुलह करेंगे ही नहीं। मरूंगा तो मैं ही। साहिल की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। पलक और सरोज फिर से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। वही साहिल सर पटकता ही रहता है और फिर सब अगले होली का इंतजार करते हैं। खुशी, जो कि एक खुशदिल और बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसे नए नए डिजाइन्स के प्लाजो पहनने का बहुत ही शौक था। उसके पास काफी तरह के प्लाजो थे, जैसे कि ए लाइन प्लाजो, फ्रिल प्लाजो, स्कर्लेट प्लाजोज इत्यादि। पर फिर भी उसका प्लाजो पहनने का क्रेज जाता ही नहीं था और जब भी कोई नया प्लाजो मार्केट में आता तो वो उसे तुरंत ले लेती। एक दिन वो अपना फेवरेट ब्लैक कलर का प्लाजो लाती है और घर में सभी को दिखाती है। माँ देखो, आज मैं अपने फेवरेट कलर की प्लाजो पैंट खरीद कर लाई हूँ। देखो तो कैसा लग रहा है मुझ पर। पागल लड़की, फिर से एक प्लाजो ले आई? अभी 2 दिन पहले ही तो लाई थी। हाँ माँ, उसको लाए तो 2 दिन हो गए और आज मार्केट गई थी तो मैंने नया ले लिया। अरे तेरी पूरी अलमारी ठूसम ठूस भरी है प्लाजो से। माँ क्या करूँ, मार्केट में मुझे प्लाजो के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता। जहाँ प्लाजो दिखा वही मेरी नजरें लॉक हो जाती। अरे शादी के बाद भी क्या ये खुले खुले बोरे पहनकर घूमेगी? माँ कोई कुछ नहीं बोलेगा और जो बोलेगा ना उसे भी मैं प्लाजो दे दूंगी। खुशी की ये बचकानी बातें और उसके अंदर का बचपना देख सुमन को उसकी फिक्र होने लगती है। ऐसे ही एक दिन खुशी हद ही कर देती है। वो 20 से 25 प्लाजो एक ही दिन में खरीद कर ले आती है। अरे नालायक लड़की, तू सारे पैसे अपने इन घाघरों से मैं बर्बाद कर दिया कर। तेरी अलमारी से एक कपड़ा निकालूं ना तो प्लाजो की बरसात हो जाती है। अरे तो क्या हुआ माँ, आपकी अलमारी तो खाली है ना, और वैसे भी आपकी अलमारी थोड़ी ना बोलेगी। खुशी, मैं तुम्हारे प्लाजो नहीं रखूंगी। खुशी की इन हरकतों से सुमन अपनी बहन रूपा को फोन करती है। अरे बहन रूपा, अपनी खुशी की उम्र हो गई है शादी की, क्यों ना मैं उसके हाथ पीले कर दूं? अरे तेरी नजर में कोई लड़का हो ना तो बताइए मुझे। हाँ हाँ सुमन बहन, क्यों ना करूँगी, आखिर खुशी भी तो मेरी छोरी जैसी है। तू एक काम कर, मना थोड़े दिन का टाइम दे दे,
मैं कोई सुतरा सा छोरा ढूंढ कर तने बता दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपा खुशी के लिए एक बहुत ही हैंडसम और अमीर लड़के राम का रिश्ता लाती है। हाँ, तो किसा लग गया तने छोरा? अरे बहन, लड़का तो बड़ा ही अच्छा है, क्या करता है? अरे छोरे की सरकारी नौकरी है और लड़का कति हीरा है। खुशी बहुत खुश रहेगी इस छोरे गेला। अरे वाह, ये तो बड़ी पते की बात है। फिर तो खुशी के रिश्ते की बात चला दे तू बस। हाँ हाँ जरूर, आज जब बात कर लूंगी फिर मैं इनते। रूपा लड़के वालों से पूरी बात करके कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का करने के लिए उन्हें अपने साथ ले आती है। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं नहीं बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। आप जरा हमारी होने वाली बहू से तो मिलवा दो। जी जी, बिटिया बस आती ही होगी, आप बैठी। सुमन गेस्ट को बिठाकर खुशी को अपने साथ ले आती है। खुशी प्लाजो सूट पहनकर सभी के सामने आती है। राम उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। सभी घर की आपस में बात करके शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और खुशी अपनी शादी में भी प्लाजो थीम रखवाती है, जहां सभी प्लाजो पहनकर ही आते हैं और वो खुद के लिए भी एक प्लाजो लहंगा बनवाती है। शादी के बाद भी वो आए दिन नए नए प्लाजो पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास सोनी उसे अपने साथ अपनी फ्रेंड के घर चलने को बोलती है और खुशी प्लाजो सिलेक्ट करके रेडी होने में बहुत टाइम लगा देती है, जिससे सोनी को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, अभी रेडी नहीं हुई क्या? अरे आज कहीं जाना है दिन में। हाँ माँ जी, चलिए। ये फिर से प्लाजो पहन के आ गई। अरे कुछ और डाल लेती। क्यों माँ जी, मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे कुछ नहीं मेरी माँ, तू चल, जैसी है वैसी चल। ठीक है। अरे प्लाजो प्लाजो प्लाजो, जब देखो तब इसका प्लाजो ही रहता है। अपनी सास की बातें सुनकर वो बुरा सा मुंह बना लेती है और पार्टी में जाने से मना कर देती है, जिसके बाद सोनी उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी सास सोनी का बर्थडे आता है, जहां खुशी फिर से बहुत ही सुंदर रेड कलर का प्लाजो सूट पहनकर आती है और सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे सोनी, तेरी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है और ये प्लाजो भी कितना प्यारा लग रहा है तेरी बहू का। हाँ हाँ बहन, सही बोल रही हो। और सोनी, तेरी बहू का ड्रेसिंग सेंस भी कितना अच्छा है। हाँ हाँ, अरे होगी भी क्यों नहीं, प्लाजो वाली बहू जो है मेरी, अरे प्लाजो के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं इसको। थोड़ी ही देर बाद सोनी केक कट करती है और घर के आए सभी मेहमान उसको बधाई और गिफ्ट्स देते हैं। खुशी अपनी सास को जब गिफ्ट देती है तो बोलती है, माँ जी, गिफ्ट खोल कर तो देखिए। हाँ हाँ सोनी बहन, गिफ्ट खोल कर तो देख, हम भी तो देखे तेरी बहू ने तुझे क्या दिया है। हाँ हाँ क्यों नहीं। गिफ्ट खोलते ही सोनी का मुंह बन जाता है और खुशी पर गुस्सा होते हुए बोलती है, अरे नास पीटी, ये क्या दे दिया तूने मुझे? अरे इससे अच्छा कुछ देती ही नहीं। अरे सोनी, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है अपनी बहू पर? ऐसा भी क्या कर दिया है उसने? देखो बहन, अब तुम ही बताओ, मैं इस उम्र में ये प्लाजो पहनूंगी क्या? अरे ओ प्लाजो वाली, ये तू ही रख अपने पास। अरे बहन, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो तो सही, कितना प्यारा लग रहा है ये प्लाजो और कितने प्यार से दिया है बेचारी ने तुझे। एक बार पहन कर देख तो। सबके बहुत बोलने पर सोनी खुशी का दिया हुआ प्लाजो पहनकर सभी के सामने आती है। ऐसे ही तुम बहू पर इतना गुस्सा हो रही थी, देखो कितनी सुंदर लग रही हो। तुमने तो अपनी बहू को भी फेल कर दिया। सबकी तारीफ सुनकर सोनी फूली नहीं समाती और सभी गेस्ट के जाने के बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैं हमेशा से तुझे तेरे पहनावों को लेकर बोलती रही और आज तेरी ही वजह से मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं?
भला बुरा किस बात का लगेगा? मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ। अरे ओ मेरी प्लाजो वाली बहू, जरा अपनी सास को भी प्लाजो वाली सास बना दे। क्यों नहीं माँ जी, मेरे पास बहुत सारे प्लाजो हैं, जैसे पॉकेट प्लाजो, डेनिम प्लाजो, फॉर्मल प्लाजो, पैंट प्लाजो, सर्कल प्लाजो, ए लाइन प्लाजो। आपको जो प्लाजो पसंद है मैं वही दिला दूंगी आपको। खुशी अपनी सास को अपने साथ मार्केट ले जाती है और बहुत सारे प्लाजोस दिलवाती है। और अब से उसकी सास खुशी को प्लाजो के लिए ना तो ताने मारती और ना ही उन्हें पहनने से मना करती, जिसके बाद दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्लाजो वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे प्लाजो पहनना इतना ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।